अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है शव्वाल मुकर्रम के 6 रोज़े, उसकी फ़जीलत। शव्वाल मुकर्रम इस्लामी साल का 10वां महीना है। ये वो मुबारक महीना है कि जो हज के महीनों का पहला महीना है। इसे शहरुल फितर भी कहते हैं। इस महीने की पहली तारीख को ईद उल फितर होती है, जिसको यौमुर रहमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत फरमाता है, अपने बंदों को बख्शिश का मुस्दा सुनाता है। जैसा कि हदीस मुबारक में है कि जब ईद का दिन आता है, यानी कि ईद उल फितर का दिन, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाता है कि उस मज़दूर की क्या मजदूरी है कि जिसने अपना पूरा काम किया हो। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि परवरदिगार, उसकी जज़ा ये है कि इसे पूरा अजर दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों और मेरी बंदियों ने मेरे उस फरीज़े को जो मैंने उनके में लाजम किया था अदा कर दिया है। फिर वो ईदगाह की तरफ निकले दुआ के लिए पुकारते हुए, और मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल और बुलंद मर्तबे की कसम, मैं इनकी दुआ कबूल करूँगा। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदो, लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया, तुम्हारी बदियाँ नेकियों से बदल दी। सुभान अल्लाह। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह फरमाते हैं कि लोग इस हाल में लौटते हैं कि उनकी बख्शिश हो चुकी होती है। सुभान अल्लाह। सरवर कायनात शाह फरमाते हैं कि शव्वाल मुकर्रम बड़ी अज़मत और बुज़ुर्गी वाला महीना है, और इस माह की इबादत का बहुत सवाब है। इस माह शव्वाल मुकर्रम की दूसरी तारीख से 6 रोज़े रखने की बड़ी फजीलत है। बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो शख्स रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और फिर माह शव्वाल के 6 रोज़े रखे, उसने गोया पूरे साल के रोज़े रखे, यानी कि पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। एक और हदीस पाक में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम शाह फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, तो वो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। अब ये रोज़े किस तरह रखे जाएं? ये रोज़े शव्वाल के 6 रोज़े लगातार इकट्ठे भी रखे जा सकते हैं या अलग अलग करके, कोई मज़ायका नहीं, मगर बेहतर यह है कि मुतफ़र्रिक़ तौर पर रखे जाएं। यानी कि ईद उल फितर के अगले दिन एक रोज़ा रखे और 5 पूरे माह में रख लें, तो ये ज़्यादा मुनासिब है। पाबंदी नहीं कि मुसलसल 6 रोज़े रखे जाए ईद के बाद, मगर यह है कि चूँकि हमने माह रमज़ान के रोज़े रखे होते हैं, इसलिए रूटीन बनी होती है, और ये 6 रोज़े रखने में इतनी मशक्क़त नहीं होती, इतना मसला नहीं होता, इसलिए, और छुट्टियाँ भी होती हैं, इसलिए ये रोज़े आसानी से रखे जा सकते हैं। तो पूरे माह में भी रखे जाएं या अलग अलग करके या मुतफ़र्रिक़ या इकट्ठे, तो इसमें कोई शरीर में पाबंदी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तक़वा के साथ माह शव्वाल के रोज़े भी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर अपना फ़ज़ल ख़ास फ़रमाए, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर व मा अलैना इल्लल बलाग।